संसार में आजकल कौन सी महामारी चल रही है? कौन सी? कोरोना। व्यर्थ चिंतन की, और इस व्यर्थ चिंतन से बढ़ रहे हैं मानसिक रोग। अब मैं जितनी देर फोन खोलता हूँ, मैं सारा दिन तो खोल नहीं सकता, 1 घंटा बस, कम से कम 5 फोन मानसिक रोगियों के आते हैं। अभी भी किसी का फोन था, ऑपरेशन हुआ है, 6 मास से तकलीफ चल रही, अब मानसिक प्रॉब्लम होने लगी हैं। हम समय के उस दौर पर पहुंच गए हैं। सभी को हम सावधान भी कर रहे हैं। आज बहुत बार किया है। बाबा की सावधानी, हमारी क्या? बाबा ने बहुत पहले कह दिया था, जब कल्प का अंत समीप आएगा तो सभी के कर्म विकर्म जागृत होंगे। वो रात को सोने नहीं देंगे, उससे मानसिक रोग बढ़ जाएंगे और ये दुनिया बुरी हालत में पहुंच जाएगी, क्योंकि और रोगों की तो दवाइयां हैं दुनिया में, परंतु मानसिक रोग की कोई नहीं। डॉक्टर पैसा कमा सकते हैं पर मिलेगा कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं है। दवाई किसके पास है? शिव बाबा के पास नहीं, आपके पास भी है। आजकल बहुत सारे माँ बाप डॉक्टर, तो बच्चे भी डॉक्टर, तो लड़की का पति भी डॉक्टर। एक आया भाई, उसके परिवार में पता नहीं 108 या 110 डॉक्टर, और 3 पीढ़ियों से डॉक्टर ही डॉक्टर। मैंने कहा फिर तो कोई बीमार नहीं होगा, कि नहीं बीमार भी हैं। क्योंकि आजकल तनाव बहुत है, इजी लाइफ नहीं है। इसलिए पहली चीज मैं आप सबको कहूँगा, ज़्यादा सोचने की आदत, बचेंगे इससे। और ज़्यादा सोच को हवा दे रहे हैं मोबाइल। जो मोबाइल पे गंदी चीज़ें देखते हैं वो तो समझ लो गए। मैं सीधी भाषा बोल रहा हूँ। युवक बहुत सारे गंदी पिक्चरें, गंदे चित्र देखते हैं, वो तो गए। 2-4 साल में न मरे न जिंदे, साल हो जाएगा। हो रहा है, उन्हें देखकर मैं कह रहा हूँ कि नींद नहीं आती। नींद में वही गंदी चीज़ें याद रहती हैं। फिर उठते हैं तो थके थकाए, ऑफिस वर्क में एफिशिएंसी, कार्य शक्ति डाउन होती जा रही है। अब रात को नहीं ऐसा हाल होगा तो दिन में सोएंगे, वहाँ से दर्द होगा। बचेंगे, जो बुद्धिमान हैं उनको बचना है अब, क्योंकि ये ज़्यादा सोचने की आदत भय पैदा कर रही है। बहुत ये सूक्ष्म बात है। भय इस संसार को अपनी जकड़ में लेता जा रहा है। शिव शक्तियां भयभीत होंगी या भय दूसरों का भी दूर करेंगी? बोलो जरा, शक्तियां ठंडी नहीं। माताएं भी शिव शक्ति हैं या नहीं? नहीं, कोई तो चुप ही बैठे, पता नहीं हम हैं या नहीं। कोई और है वो शिव शक्ति। जो अपने को शिव शक्ति मानेगा वो शिव शक्ति बन जाएगा, और जो नहीं मानेंगे वो नहीं बनेंगे। बाबा के सीधे सीधे सिद्धांत हैं। भाई जो रास्ते में बैठ रहे माँ वाले, जरा इन्हें बताते चलो, आगे बहुत जगह है, मैं बोलूँगा तो यहाँ गड़बड़ होगी। तो सभी याद करें बाबा का महावाक्य, याद करो, मुझे देखो, आने वालों को नहीं। जैसी स्मृति वैसी, बोलो, जिन्होंने इधर उधर देखा था वो बोलो, जैसी स्मृति सहज हो जाएगी। शिव शक्ति मानेंगे बन जाएंगे, कमजोर मानेंगे कमजोर रह जाएंगे। तो हमें व्यर्थ के इस तूफान से खुद को बचाना है। कैसे बचाएंगे, इस पर थोड़ा चिंतन
कर लेते हैं। बताओ कैसे बचाएंगे? ये व्यर्थ का तूफान बढ़ता ही जा रहा है आजकल। बहुतों को तो समझ में नहीं आता क्यों हो रहा है ये हमारे साथ। अगर ये भी समझ में नहीं आएगा तो समाधान बिल्कुल नहीं हो पाएगा। जिन्होंने जीवन भर व्यर्थ सुना है, जिनकी रुचि बातों में बहुत रही है, जिन्होंने अपना जीवन ईर्ष्या द्वेष में बिताया है, वो अब व्यर्थ के शिकार हैं। जिन्होंने बाबा के पास आकर भी पर चिंतन पर दर्शन में समय लगा दिया, जिन्होंने अपने को देखने की बजाय दूसरों को देखने में अनमोल समय बिता दिया, वो अब व्यर्थ के शिकार होते जा रहे हैं। और एक चीज और हो रही है जिसके बारे में दुनिया तो कोई नहीं जानती, न जान सकती। जब व्यर्थ के द्वारा आत्मा कमजोर हो जाती है, यानी मन कमजोर हो जाता है, तो भटकती आत्माएं भी प्रभाव डालने लगती हैं। जो पावरफुल हैं उनके पास नहीं आती, लेकिन जिन्होंने व्यर्थ के कारण अपने को बहुत निर्बल कर दिया, ये आत्माएं इफेक्ट डालती हैं। और व्यर्थ ज़्यादा सोचने से बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं। मैं एक बात सदा सुनाता आ रहा हूँ, सुने ध्यान से सभी, और जो टीचर बैठी हैं वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगी। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। बुरे संकल्पों से बुरी, जो इधर ब्रेन में जाती है और नष्ट करने लगती है सब कुछ, अच्छे संकल्पों से अच्छी। और सबसे अच्छे संकल्प हैं ही किसके पास? हमारे पास। संसार में तो अच्छे संकल्पों का पता ही नहीं लोगों को। इतना ही लोग कह देते हैं पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, पर क्या, ये तो पता ही नहीं है। एक दो संकल्प करके फिर खा लिए, अब क्या सोचें। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। बोलो क्या कहा मैंने? बुरे संकल्पों से बुरी, यानी व्यर्थ संकल्पों से बुरी, उससे ब्रेन कमजोर हो रहे हैं। हमारे ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों से रसायन निकलते हैं। बहुत अच्छी चीज है, एक द्रव्य लिक्विड सा बहता रहता है। अगर मन में व्यर्थ विचार हैं तो वो जो रसायन बहते हैं ना, वो रस होता है, वो पॉइजनस, जहरीले, बीमार करने वाले। और अगर हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो वो अमृत समान आई हुई बीमारियों को भी नष्ट कर लेंगे। इसलिए हम ब्रेन को एनर्जी देने का बहुत सिखाते हैं, उससे बहुत गुड रिजल्ट सबके सामने आए हैं। सो सबसे अच्छे संकल्प कौन से हैं? पॉजिटिव तो हैं। वो कौन से पॉजिटिव? बोलो पीछे वाले। स्वमान के, आपको कहीं भी ढूंढना नहीं है। स्वमान ही महान संकल्प हैं। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, इससे बड़ा संकल्प होगा कुछ? लोग कहेंगे अपना कल्याण ही नहीं होता, विश्व कल्याणकारी सोचने से क्या फायदा? सोचेंगे नहीं लोग ऐसे ही। लेकिन भगवान ने हमें कहा है ना, तुम ही विश्व का कल्याण करने वाले हो। मानते हैं या नहीं? या सुना हो ठीक है भाई, ऐसो है, क्या करे आगे, इससे काम नहीं चलेगा। हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारे वाइब्रेशंस, हमारे बोल, हमारी दृष्टि सब विश्व का कल्याण करेंगी। अगर हम वाचा से दूसरों को दुख देते हैं तो बोलो विश्व कल्याणकारी हुए, अपने भी कल्याणकारी नहीं, विश्व के भी कल्याणकारी नहीं। तो स्वमान के संकल्पों को सबको बढ़ाना है। बाबा की मुरलिया में अव्यक्त जो आती है ना रिवाइज होके,
स्वमान की दो बातें आई, शायद 4-5 मास पहले आई होंगी। सवेरे उठकर स्वमान की माला फेरो, सवेरे उठकर स्वमान से सज धज कर बाप के पास आओ। सहज सजावट कौन से? स्वमान की। स्वमान हमारा श्रृंगार है जो विचारों को महान बनाता है। उससे तो हमारा व्यक्तित्व चमकता है। कोई देखने में बहुत सुंदर हो लेकिन मन उदास हो, क्या हाल होगा? थोड़े दिन में सारी रौनक खत्म, लगेंगे जिंदा मुर्दा है। हम तो देखते हैं बहुतों को। सबसे बड़ी सुंदरता और सबसे श्रेष्ठ व्यक्तित्व स्वमान। प्योरिटी तो बीज है ही, पर स्वमान। इसलिए आज विचार करें सभी, हमारा अनमोल समय कैसे बीत रहा है। जो समर्पित हो गए वो अच्छी तरह विचार करें। ऐसा ना समर्पित हो के खाली रह जाए। जब दुनिया से जाएं तो गए, सब कुछ तो छोड़ दिया था, उससे भी गए और मिला भी कुछ नहीं। इससे तो अपना अपने ही पास रखते तो अच्छा होता। ये होगा, हो रहा है। इसलिए कोई बुरा ना माने, मैं बहनों की बात नहीं कर रहा, सब भाई। समर्पित करके अगर अपने को संपन्न संतुष्ट न किया तो हमारा त्याग व्यर्थ जाता है। मैं देखता हूँ बहुत बाहर के धर्मों के लोगों को, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े त्याग कर दिए, पर चेहरे पर उदासी है, सूखापन है, क्योंकि कुछ मिला नहीं, साधनाएं हुई नहीं। त्याग कर दिया, ठीक है, त्याग अच्छी चीज है, समाज को उससे प्रेरणा मिलती है। लेकिन जब तक हमने सर्वस्व प्राप्ति न की तब तक हमारा त्याग खाली ही जाता है। सब विचार करें, मेरा संगम का अनमोल समय मैं कैसे बिता रहा हूँ। ये मैं की बात है, ये कोई और नहीं करेगा, ये हर एक को व्यक्तिगत करना है। तो सवेरे ही अपने अंदर स्वमान भर दें। बहुत सारे चलें, कैसे भरेंगे? आँख खुली। देखो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आँख खुलते ही हमें देखना है हमारे संकल्प इधर उधर न चले जाए। पहले मिनट में, अगर पहले मिनट में हमारे संकल्प इधर उधर भटक गए तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। छोटी सी बात पे सभी ध्यान दें। इसलिए उठते ही स्वमान की माला फेरने लगो। वैसे तो माला भक्ति की तो बंद कर दी, पर स्वमान की तो कर सकते हैं ना। करो शुरू। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान में तो पक्के हो गए ये सभी। उससे पहले कुछ और ले लो। ठीक है, यहाँ से शुरू करना। मैं इस संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। और अगर बाबा सिखाते थे, ये ब्रह्मा बाबा तो खुद करते रहे, ऐसे संकल्प करके खुशी में डांस कर लो। स्थूल में भी कर लो अगर जगह हो, अगर न हो तो मन को करा दो। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं राज ऋषि हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ। माला अब चिंतन बाद में, नशा बाद में, केवल याद करेंगे। मैं इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विजय रतन हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पूर्वज हूँ, परम पवित्र हूँ। माला हो गई ना, बहुत सारी है। फिर धीरे धीरे इसका नशा चढ़ेगा। ज्यादा माला की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2-4 विश्वमान याद आ गए तो उससे ऐसा नशा चढ़ेगा कि और सब संकल्प शांत हो जाएंगे। ये नशा आवश्यक है व्यर्थ को खत्म करने के लिए। जैसे आजकल आप बहनों को पता चलता होगा, दुनिया में शराब बहुत पीने लगे लोग।
पीने इसलिए लगे कि रात को नींद नहीं आती, तो सोचते हैं कम से कम सो तो जाएं, फिर वो व्यस्त बन जाता है। नशा मन को शांत कर देता है, वो नशा फिर मन को बिगाड़ता भी है। हमारा ईश्वरीय नशा सदा के लिए मन को शांत कर देगा। तो बहुत जरूरी है पहले व्यर्थ सुनने, देखने, बोलने से अपने को बचाना और फिर स्वमान के द्वारा अपने को समर्थ संकल्पों से भरपूर करना। दोनों चीजें, बचाना यानी खाली करना, इधर से भरपूर करना। सब विचार करेंगे आज।